तो ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत कॉमन चैप्टर है जो आपके 6, 7, 8 तीनों क्लासेस से रिलेटेड है। तो उसका एक पूरा परफेक्ट जो भी मटेरियल है वो सारा एक ही चैप्टर में मर्ज है आपका, दैट इज योर रिसोर्सेज। आपका एनसीईआरटी का चैप्टर पॉलिटी का फर्स्ट स्टार्ट होता है आपके रिसोर्सेज। आई होप आपने टर्मिनोलॉजीज अपनी लिख ली होंगी, अगर नहीं लिखी हैं तो प्लीज़ लिख लीजिए, क्योंकि उनके बिना आपको ज्योग्राफी समझ नहीं आएगी। अभी तो ये नॉर्मल से चैप्टर है रिसोर्सेज और ये सब। जैसे ही आप सारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, जब हमारा इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन होगा या इंडिया का हमारे अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ या फिर हमारे रिवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो इससे बेटर यही है कि आप अच्छे से उनको लिख लें, उनको याद कर लें। बाकी इट्स योर चॉइस, ठीक है। नोट्स तो आपके उसमें रहेंगे ही टेलीग्राम ग्रुप में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ योर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, अगर आपने अकॉर्डिंग आप देखें तो रिसोर्सेज मीन्स कोई भी चीज़ जो मतलब हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, हमारी ज़रूरतों को पूरी करे। कोई भी चीज़ XYZ हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, उसे हम रिसोर्सेज कह देते हैं। सपोज हमें कहीं जाना है तो कार हमारी नीड वो कर रही है, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, तो कार इज़ अ रिसोर्स। हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, तो खाना इज़ अ रिसोर्स, ठीक है। पेड़ हमें खाना देते हैं तो पेड़ हमारे रिसोर्स हो गए। तो ये होते हैं हमारे रिसोर्सेज। आई होप अब आपको रिसोर्सेज का मतलब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इस चीज़ पे कि हमारे कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर विद नोट्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें। देखो मैंने बोला ना, कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतें पूरी करे, ठीक है, कोई भी रिसोर्स जो हमारी ज़रूरतें पूरी करे उसको हम कहते हैं रिसोर्स, ठीक है। इट इज़ यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, ठीक है। मतलब उसका यूज़, उस चीज़ का यूज़ कितना है या फिर उसकी यूज़ के बाद यूटिलिटी कितनी है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं वैल्यू। उसको वो चीज़ वैल्यू देती है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है यूज़ के लिए। अब जैसे सपोज आप एग्जांपल ले लो गोल्ड, ठीक है। अगर आप एक गोल्ड का एग्जांपल लोगे तो गोल्ड की वैल्यू कितनी है, तो इमरजेंसी में किसी के भी काम आता है, तो उसकी वैल्यू उसके मनी पे डिपेंड करती है, कितना रेट उसका हाई हो रहा है। तो जो उसकी यूटिलिटी है मीन्स वो उसको वैल्यू देती है, ठीक है। थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनेगी जब उसकी कोई वैल्यू होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें कार की ज़रूरत है तो कार की वैल्यू है, अगर हमें पेन की ज़रूरत है तो पेन की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हम उसे लिखना है। अब कोई भी चीज़ है, अब आप लगा लो, अगर अब हम लोग ओल्ड हैं, ठीक है, एक टेडी बियर है, अभी हमारे टेडी बियर की कोई वैल्यू नहीं है तो वो हमारा कोई रिसोर्स नहीं है, ठीक है। कल को आपके बच्चे होते हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन होते हैं, तो जब आप वो चीज़ें खरीदेंगे उनकी नीड के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली रिसोर्स में चेंज हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। हमारे पास रिसोर्स होते हैं आपके, क्या कहते हैं, 2 तरीके के। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का सिंपल मतलब होता है वो रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज का सिंपल मतलब होता है जो हमें नेचुरली मिल जाती हैं अपने आप, जैसे हमें जो नेचर दे देता है। जैसे हमारा वाटर हो गया, हमारी सनलाइट हो गई, ये हम तो नहीं बनाते ना, ये हमें ऑटोमेटिक चीज़ें हमारा इन्वायरमेंट दे रहा है, तो वो हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कि ये हमें खुद मिल रहे हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिनको रिसोर्सेज हमने बनाया, जो मैंने आपको बताया, कार हो गई, आपका घर हो गया, तो वो आपने खुद बनाया है, तो वो क्या हो गया हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप में डिवाइडेड है, रीन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो बहुत लिमिटेड होते हैं, जिनको हम मतलब एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उनको यूज़ करने के लिए बहुत साल बन जाते हैं। जैसे हमारा पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ठीक है, ये हो गए हमारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल मतलब जो हमारे रीन्यूड हो जाते हैं, मतलब दोबारा यूज़ करने के बाद हम उनको दोबारा बना सकते हैं, जिसको हम बहुत जल्दी रीप्लेनिश कर सकते हैं। रीप्लेनिश मीन्स हम दोबारा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। देखो अब ये कई बार पूछा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या हैं। ह्यूमन खुद में एक रिसोर्सेज है, ठीक है, मतलब ऐसा बताया गया है कि ह्यूमन खुद में एक रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके बिना चीज़ों को, मतलब जिसके बिना हमारा प्लानट डील ही नहीं कर सकता, एंड दैट इज़ ट्रू, ठीक है। आप हो, आपको इस चीज़ की समझ है कौन सा रीन्यूएबल है और कौन सा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक। अब आपको पता होगा उसको कितने अकॉर्डिंग यूज़ करना है, कितने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करना। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आप बनाओगे, प्लैनेट को प्रिजर्व आप करोगे, प्लैनेट के रिसोर्सेज को यूज़ आप करोगे, तो हमारे प्लैनेट के लिए ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। ह्यूमन की वैल्यू है हमारे प्लैनेट पे, तो इसलिए ह्यूमन की वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो यूज़ करेगा, वही बनाएगा, वही प्लैनेट को प्रिजर्व करेगा, फ्यूचर के लिए चीज़ों को प्रिजर्व करेगा। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि
कि ये हमारे होते हैं मतलब ह्यूमंस खुद में एक रिसोर्स है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आते हैं। अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सस्टेन करके चलना। सस्टेन मीन्स बचा के चलना फ्यूचर के लिए। जैसे हमें पता है कि पेट्रोलियम क्या है, हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोल हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो उसको इस तरीके से यूज़ करना कि हम तो क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रेजेंट जनरेशन है हम यूज़ करें, और इस तरीके से यूज़ करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर पाए, ना कि हम उस चीज़ को ख़त्म कर दें। और अगर हम किसी चीज़ों को ऐसे यूज़ करें कि हम फ्यूचर के लिए भी सेव करें, उसको कह देते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल एक मैं क्लास की तरह बच्चों को पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स अच्छा रखिए और पढ़िए। देखो, अगर आप ये क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हो ना, तो आईएएस का सपना आप छोड़ दीजिए, फिर नहीं बन पाओगे आप किसी भी तरीके से आईएएस। तो क्लासेस लीजिए, पढ़िए अच्छे से। और आईएएस की आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें ना, तो यही सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर है कि पढ़ लीजिए अगर फ्यूचर अच्छा चाहिए तो। चलो अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पर। हम कहाँ थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, ये सब मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है कि कैसे पॉइंट्स आपको आंसर में लिखने हैं। देखो, जो नोट्स में मैंने आपको पॉइंट्स बता रखे हैं, आंसर में एग्जैक्ट उसी लैंग्वेज में आप पॉइंट्स लिखिए। कोई इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उन पॉइंट्स को मेंशन करने के बाद जब आप उसमें एक करंट अफेयर से अगर कुछ आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, वो सब आप डाल देते हैं, तो आपका आंसर ऑथेंटिक हो जाता है। उसी आंसर को कहते हैं ऑथेंटिक आंसर, और आप इजीली उन चीज़ों को कर पाते हैं। तो मैंने उसमें जो पॉइंट में से वो है रिस्पेक्ट एंड केयर। रिस्पेक्ट मीन्स किसी चीज़ की मतलब रिस्पेक्ट करना। अब अगर हम उसे बर्बाद नहीं करें तो हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। अगर हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करें तो हम अपने टाइम की रिस्पेक्ट करें। सेम वही कि रिस्पेक्ट करना और केयर करना नेचुरल रिसोर्सेज का, या जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका, तो क्या हो जाओगे, तो हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट अब जो हमारा कंसेप्ट आता है वो है, ये जो मैंने लास्ट में कोट लिखा है, ये आपका मतलब एक आंसर को कंक्लूड करने का पॉइंट बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये नोट्स मैं आपको विद इन ऐसे दे रही हूँ कि बुक के शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, ईजी लैंग्वेज भी होगी, पूरा चैप्टर आपका इसमें कवर हो जाएगा। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, ठीक है। जो हमारा फ्यूचर है हमारे प्लैनेट का, वो डिपेंड करता है उसके लोगों पर, ठीक है। हम उसे कैसे, एबिलिटी हमारी कितनी है उसको मेंटेन करने की, उसको प्रिजर्व करने की, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। क्योंकि देखो 8-6 के क्लास के चैप्टर्स ऐसे ही होते हैं छोटे से, जो आपको इजीली समझ आते हैं। आगे जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज तो अब हम पढ़ चुके हैं, बस डिटेल में जब हम आगे बढ़ेंगे वो चैप्टर्स हमारे बड़े होंगे। तो ये था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर चैप्टर कि क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्या हमारे नॉन नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा लैंड, सॉइल एंड वाटर, नेचुरल वेजिटेशन जो होता है हमारा उसके ऊपर। तो हम सारी सॉइल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। ये कंसेप्ट, अब आप अगर ये सोचोगे ना कि क्या हम बच्चों वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे ना, हाँ मुझे पता है कि आपको इजी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर 11th-12th समझनी है तो ये इजी चैप्टर्स समझने पड़ेंगे, इजी चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, तब हम उसको कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला ज्योग्राफी के लिए हमें 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी ही है। जो चैप्टर नहीं आते मैं ऑलरेडी उनको लेके नहीं चल रही हूँ, लेकिन जिससे हमारे कंसेप्ट 11th-12th के समझ आने, वही मैं आपको इसमें से पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट।